हेलो डिवाइन पेरेंट्स, मैं हूं उषा गुप्ता, आपकी पेरेंटिंग गाइड जॉयफुलनेस से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है लेकिन ज़रूरी है। गुड टच, बैड टच और शारीरिक सुरक्षा। आइए इस पर संवेदनशील तरीके से बात करते हैं, बिना डर के, बिना शर्म के, सिर्फ प्यार और समझ के साथ। मुझे लगता है कि गुड टच और बैड टच कहने के बजाय अगर हम कंफर्टेबल टच और अनकंफर्टेबल टच जैसे शब्दों का यूज करें तो बच्चा बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को से कनेक्ट कर पाता है। ये शब्द उनकी अपनी फीलिंग्स का दर्पण बन जाते हैं, जिसमें वो समझ पाते हैं कि कोई टच उसे सुकून दे रहा है या असुविधा। और इसी इमोशनल क्लियरिटी से बच्चा अपने शरीर की सुरक्षा भी सीख सकता है। तो सवाल उठता है कि हम कब बच्चे को सिखाएं। तो एक्सपर्ट मानते हैं कि एज 3 से 4 ईयर से ही बेसिक बॉडी सेफ्टी एजुकेशन शुरू कर देनी चाहिए। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तब से वो समझने भी लगता है। 3 साल का बच्चा इतना समझ सकता है कि ये मेरा बॉडी पार्ट है और मुझे सेफ रहना है। जैसे एक छोटी सी किरण सूरज के रोशनी लेकर पूरे घर में उजाला कर देती है, वैसे ही एक छोटी सी बात कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है एक बच्चे को जीवन भर के लिए सुरक्षित बना सकती है। अब कैसे बताएं? प्राइवेट पार्ट्स आर प्राइवेट। जो पार्ट्स अंडरवेयर से ढके होते हैं उन्हें कोई भी बिना वजह नहीं छू सकता, ना रिलेटिव, ना फ्रेंड्स, ना टीचर्स और ना ही आप खुद। नो सीक्रेट्स अबाउट टच। अगर किसी ने टच किया और बोला कि सीक्रेट है तो इमिडिएटली मम्मा पापा को आपको बताना है। बॉडी बाउंड्रीज मैटर। किसी का हग लेना या किस लेना तभी ठीक है जब आप कंफर्टेबल हो, जबरदस्ती कभी नहीं। आप बच्चों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जांपल। कंफर्टेबल टच जब डॉक्टर चेकअप करता है मम्मा के सामने, या जब पापा जेंटली हग करते हैं और आपको अच्छा लगता है। अनकंफर्टेबल टच जब कोई चुपके से छू कर कहता है ये सीक्रेट रखना, या जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, एक बॉडी में सेंसेशन सी फील होती है, तो वो भी आपको बैड टच होता है। आप एक एक्टिविटी के द्वारा भी बच्चे को बता सकते हो। आप डॉल्स या टेडी बियर का यूज करके बच्चे को दिखाएं कि कौन सा पार्ट्स प्राइवेट होता है और किसी से छूने के क्या मतलब होता है। और मेरी तरफ से एक और रहेगी कि आप बच्चे के पार्ट्स को छू कर भी बताएं। उससे वो फीलिंग जरूर जनरेट होगी अनकंफर्टेबल वाले, जिससे वो फीलिंग समझ भी पाएंगे। तो अब एक सवाल उठता है, कुछ बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है क्योंकि ये क्यूरियोसिटी का हिस्सा है। आपको गुस्सा नहीं होना है, ना ही शर्म दिलानी है। आप प्यार से समझा सकते हैं ये तुम्हारा प्राइवेट पार्ट है। इसे सिर्फ सफाई के लिए टच करते हैं, पब्लिक में ऐसा नहीं करते। जैसे एक फूल को हम सिर्फ देखकर एंजॉय करते हैं, उसे छेड़ते नहीं, वैसे ही हमारा बॉडी पार्ट को रेस्पेक्ट देना सिखाना है, सिखाना और सीखना है। डिस्ट्रैक्शन से रीडायरेक्ट करना। जब बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो हमें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है। रिपीट मैसेज लवली नॉट हार्शली। ये बच्चा एक बार में इस चीज को नहीं ठीक करेगा, बहुत बारी ऐसे हो गए, तो आपको हार्श नहीं होना है। पेशेंस के साथ अपने मैसेज को लवली तरीके से उसको मैसेज को रिपीट करना है।
सेफ बिहेवियर प्रेज करें। मैं एक ऐसी बात कहने जा रही हूं जो शायद आपको चौंकाए। कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि उन्हें बार बार अपने शरीर को प्राइवेट पार्ट को छूने की या दूसरे से छुआने की इच्छा होती है। इसके पीछे कारण हमेशा गलत या सेक्सुअल नहीं होता, बल्कि अक्सर ये इस बात का संकेत होता है कि ये उन्हें शरीर बाउंड्रीज कभी सिखाई नहीं गई या उनकी इमोशनल नीड्स पर ध्यान नहीं दिया गया। जब बच्चा इमोशनल अटेंशन से वंचित होता है तो वो टच के माध्यम से कनेक्शन फील करने की कोशिश करता है, बिना ये समझे कि ये सेफ है या अनसेफ। इन बिहेवियर्स को गलती नहीं बल्कि एक सिग्नल समझिए, जहां बच्चे को और प्यार, समय, समझ और सेफ गाइडेंस की जरूरत होती है। अब बच्चों को यह भी बहुत जरूरी है बताना कि रेड फ्लैग क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंस रिमाइंडर भी देना बहुत जरूरी है आपके लिए कि हाँ, आप कब समझो कि बच्चे को इसकी प्रॉब्लम हुई है। बच्चा चुप हो जाए, विथड्रॉ हो जाए, किसी पार्टिकुलर अडल्ट से मिलने को डरता हो, बॉडी पार्ट्स में पेन या इचिंग हो, तो हमें क्या करना है? हमेशा ओपन और नॉन जजमेंटल कम्युनिकेशन रखें। जब बच्चा कुछ बताए उसे इंटरप्ट ना करिए। बिलीव देम फर्स्ट, इन्वेस्टिगेट लेटर। और कुछ पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि अगर ये चीज़ें अगर रिलेटिव्स के साथ हो, रिलेटिव्स ने किया हो, तो हम बच्चे को चुप रहने को बोलते हैं। नहीं, आपको एक्शन लेना है। चुप नहीं रहना है कि वो आपका करीबी है। बच्चा एक छोटी सी डायरी की तरह होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर के इमोशंस को समझा जा सकता है। आप कुछ अफर्मेशन भी बच्चे को बता सकते हो। मेरा शरीर सिर्फ मेरा है, मैं किसी भी टच के लिए नहीं कह सकता हूँ। मैं मम्मा पापा को सब कुछ बता सकता हूँ। मैं सेफ हूँ, स्ट्रांग हूँ, स्मार्ट हूँ, और मम्मा पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। पेरेंट्स, जब हम अपने बच्चों को उनका शारीरिक अधिकार समझाते हैं तो हम उनके अंदर के एक शील्ड बनाते हैं, एक ऐसी शील्ड जो उन्हें लाइफ टाइम के लिए एम्पायर करती है। आइए शर्म से नहीं, प्यार से बात करें, क्योंकि सुरक्षा शब्द से नहीं, सावधानी से आती है। और लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट आप सब से है कि अपने बच्चों को बॉडी पार्ट्स के हर पार्ट के नाम बताएं, चाहे वो प्राइवेट पार्ट्स ही क्यों ना हो, बिना किसी हिचक के। थैंक यू सो मच।